तो हाय एवरीवन, अभी इसमें गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी, सेंसेक्स सबकी बात कर लेते हैं। वीडियो में जो भी बताया जाएगा वो उसमें बाई साल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपके लिए, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज़ है, ठीक है। तो उसको उसी तरह से कंसिडर करें। निफ्टी का कल का जो व्यू रह सकता है, इवेंचुअली जो मैंने बताया आपको कि निफ्टी बाउंस लेकर 26,050 तक जा सकता है, ठीक है। अगर गैप अप होता है और खुलता है निफ्टी समवेयर अराउंड जब 25,800 750, तो 750 और 680 के ऊपर जब तक मार्केट रहेगा, ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि बाय द डिप का कैंडिडेट रहेगा। बड़े गैप अप पे आपको बाय नहीं करना है और डायरेक्ट जंप नहीं करना है, थोड़ा बहुत आपको मार्केट में सेलिंग को बनने देना है फिर, ठीक है। और अगर गैप अप नहीं होता है, ठीक है, गैप अप नहीं होता, फ्लैट ओपनिंग होता है, तो फिर 25,000 आपका 750 और 780 फर्स्ट टारगेट रहेगा। अगर निफ्टी सेम रेंज में खुलता है 25,670 के बीच में, ठीक है, तो फिर ये आपका बाय द डिप का एरिया रहेगा। फर्स्ट टारगेट 25,780, फिर थोड़े से रिट्रेसमेंट के बाद 25,800, 820, 830, 840, ये सारे लेवल्स। और फिर सूनर और लेटर फिर 25,000 के ऊपर 25,980 और फिर 26,050। यही सब मुझे लेवल्स दिखते हैं। मैं निफ्टी में क्लियर आपको अगर एक विज़न अपना व्यू बताऊं, तो जो मुझे लगता है जितने भी लोग निफ्टी को लॉन्ग कर रहे हैं उनके स्टॉप लॉसेस जो होना चाहिए और पोजिशनल, दैट शुड बी 25,500 बिलो क्लोजिंग, ठीक है, जो पोजिशनल बाय द डिप करना चाहते हैं, ठीक है। निफ्टी में यहाँ से फर्दर अभी मुझे थोड़ा अपसाइड का ही दिखता है। एसजीएक्स वगैरह को मैं इतना नहीं देखता, गिफ्ट निफ्टी को मैं अपने ओपिनियन से बता रहा हूँ, ठीक है। अब आपको इंट्राडे में बाय कहाँ करना है ये मैंने आपको बता दिया। आपको बियरिश तभी होना है जब निफ्टी आपका किसी भी दिन आपका क्लोजिंग 25,600 के नीचे आना शुरू करता है, ठीक है। इसके बाद आप थोड़ा सा बेरिश सोच सकते हैं। फिर आपके नीचे के टारगेट्स काफ़ी अच्छे हैं, जो कि 25,200, 100, ये सब आपको मिल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेंसेक्स के बारे में। तो सेंसेक्स की अगर मैं बात करूं, तो सेंसेक्स आपका बिल्कुल निफ्टी की तरह ही परफॉर्म करेगा। और सेंसेक्स जो है समवेयर अराउंड आपको जो टारगेट दे सकता है वो निकल के आ रहे हैं सेंसेक्स में आपके 84,800 के अप्रॉक्स में। 84,800 से लेके 5 to 600 इस रेंज में कहीं पे भी सेंसेक्स आने वाले दिनों में ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी इसमें दिख रही है। अब यहाँ पे हम सेंसेक्स की बात करें कि अगर कल गैप अप हो जाता है, ठीक है, तो डायरेक्ट जंप नहीं करना है। 83,600 के अबव खुलता है, ठीक है, तो फिर यहाँ से सेंसेक्स आपको समवेयर अराउंड 84,100 तक की जर्नी वन वे में करा सकता है। और उसके बाद इंट्राडे में सेंसेक्स थोड़ा बहुत पुल बैक वगैरह ले करके फिर डे हाई वापस ब्रेक करेगा, तो फिर ये आपको समवेयर अराउंड 84,300 से 400 की रेंज, और एक बार को ये 500 भी जा सकता है। और बाई चांस यदि क्लोजिंग ऊपर ही क्लोज कर देती है, तो फिर यू में सी या 84,600 टू 800 लेवल इन नेक्स्ट वीक, ठीक है, ये आपको देखने को मिल सकता है। सेंसेक्स में अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग बोले तो आपका समवेयर अराउंड जहाँ पे ये बंद हुआ है, जैसे कि 83,382 पे ये बंद हुआ है, और ये इसी रेंज में कहीं खुल जाए 83,500 की रेंज में, तो ये थोड़ा सा बाय द डीप का ही एरिया मुझे दिखता है। और फर्दर इसके नीचे आप सेलिंग कब प्रेफर कर सकते हैं? सेलिंग आप मार्केट में तभी सोच सकते हैं जब आपका किसी भी दिन 83,200 के बिलो या 82,900 के बिलो क्लोजिंग आए वन डे का, तब फिर यहाँ से सेंसेक्स में काफ़ी अच्छे नीचे के टारगेट्स ओपन होते हैं, वो कि 82,000 तक के जाएंगे, ठीक है। तो इवेंचुअली जो थोड़ा सा पोजिशनल सोचते हैं, स्विंग्स पे ट्रेड करते हैं, वो यहाँ से लेके 84,600 या फिर 84,900 तक के लेवल्स का सोच सकते हैं। पोजिशनल बोल रहा हूँ मैं। पुट इस हफ्ते का लेके या कॉल इस हफ्ते का लेके वालों की बात ही नहीं कर रहा मैं कॉल लेने की। जस्ट मैं अपना व्यू दे रहा हूँ कि आप पोजिशनल अगर चाहते हैं तो फिर इस तरह सोच सकते हैं। और अगर बाजार को फिर उसके बाद इस एरियाज़ में से आकर गिरना रहेगा, तो फिर वो इन लोस को तोड़ेगा नहीं, तो फिर ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देके
देन फिर वो वापस से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेगा। लेकिन यहाँ से जो अगला व्यू बनता है वो थोड़ा-सा अप साइड का बनता है, ठीक है? अब गोल्ड और सिल्वर की भी मैं बात कर लूँ, गोल्ड और सिल्वर पे मैंने काफ़ी अच्छा व्यू दिया था, अपना ओपिनियन दिया था। और जब हमने सिल्वर शॉर्ट किया, ठीक है? तो सिल्वर समवेयर अराउंड अपने टॉप पे था, ठीक है? अपने टॉप पे था। और अभी जो मुझे सिल्वर का टारगेट दिखता है वो 3,04,000 का दिखता है, ठीक है? 3,04,000। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि यहाँ से सिल्वर मुझे थोड़ा-सा और अपसाइड में जाता हुआ दिखता है। अगर आज क्लोजिंग 2,92,000 के ऊपर आती तो 3,04,000 ये सब व्यू मुझे सिल्वर में दिखाई देते हैं, ठीक है? और सिल्वर के लिए जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहना चाहिए आपका समवेयर अराउंड 80 टू 2,86,800 के बिलो की क्लोजिंग, ठीक है? और अगर मैं गोल्ड की बात कर लूँ, तो गोल्ड आपका चल रहा है कहीं न कहीं यहाँ पर, ओके। तो गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड में भी अभी अपसाइड का पोटेंशियल बचा हुआ है, लेकिन गोल्ड उतना बड़ा मोमेंटम नहीं करेगा जितना आपका सिल्वर कर सकता है अगेन एक बार। गोल्ड में मैक्स आप जो देख सकते हो वो 1,44,000 आप एक बार को देख सकते हो, ठीक है? और अगर थोड़ा बहुत ठीक ठाक चल जाएगा तो 1,44,000, मतलब सिल्वर में थोड़ा मूव और एक्सटेंड हो सकता है, गोल्ड का उतना नहीं। गोल्ड पोज ले लेके चल रहा है, ठीक है? तो बॉटम पे बाय और हमने टॉप पे सेल भी किया अभी, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है? तो इवेंचुअली काफ़ी अच्छा इसमें यहाँ पे सही मार्केट गया है। तो कल का मार्केट क्या रहेगा वैसा बता दिया है मैंने। सिल्वर और गोल्ड में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है? इस वीडियो में जो भी बताया है कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दिया है। जो भी आप करें अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से करें।